जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है शास्त्रीय भाषा, मतलब क्लासिकल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शास्त्रीय भाषा होती क्या है। तो शास्त्रीय भाषा वो होती है ऐसी भाषा जिसका इतिहास 1500 से 2000 वर्ष 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो। ऐसी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में नोट किया जाता है कि ये शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत ये भाषाएं आती हैं। और उसके बाद जो साहित्य भी लिखा हो, जिसका साहित्य ग्रंथ एवं वक्ताओं की प्राचीन परंपरा का साहित्य हो। ये नहीं है कि ये सिर्फ भाषाएं बहुत पुराने जमाने से बोली जा रही हैं, लेकिन ना उसमें कोई साहित्य लिखा गया है, ना कोई ग्रंथ लिखा गया है, ना कोई जो बहुत बड़ा साहित्यकार है या वक्ता है उस भाषा का कहीं उल्लेख किया गया। ऐसी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में नहीं दर्ज किया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि शास्त्रीय भाषा ऐसी भाषा होती है जिसका कम से कम 1500 से 2000 वर्ष जिसका संबंध 1500 से 2000 वर्ष इतिहास पुराना हो साहित्यिक ग्रंथों एवं वक्ताओं का प्राचीन परंपराओं से साहित्यिक प्राचीन परंपरा से हो। उनका वास्तविक जो संबंध हो वो प्राचीन परंपराओं और संस्थाओं से हो, कि उसमें कोई लोकोक्तियां कही गई हों, उसमें इतिहास ग्रंथ लिखे गए हों, है ना। जैसे हमारे हिंदू धर्म में संस्कृत में लिखा गया है कि उपनिषद लिखा गया है, महाभारत लिखा गया है, तो ये इसलिए होता है। और कुरान लिखा गया है हमारा। इसी तरीके से साहित्यिक परंपरा उद्भव जो हमारा साहित्यिक परंपरा उद्भव है दूसरी भाषा में ना हुआ हो। ये नहीं है कि जिस हिसाब से हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं उसी हिसाब से दूसरी भाषा में भी कुछ कहा जा रहा है। इसीलिए और इसका जो शास्त्रीय भाषा का मापदंड जो होता है वो तय कौन करता है, उसको तय करता है संस्कृति मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय तय करता है? उनसे सवाल पूछा जाता है कि शास्त्रीय भाषाओं का मापदंड कौन तय करता है, तो संस्कृति मंत्रालय तय करता है। और मापदंड होता का क्या क्या है, तो होता है कि कम से कम वह भाषा जो भाषा शास्त्रीय भाषा कहलाने जा रही है, वो भाषा या हम दर्जा दे रहे हैं किसी भाषा को, वो भाषा 1500 से 2000 वर्ष वह भाषा पुरानी हो और उसमें साहित्य और ग्रंथों की रचना की गई हो। उसके बाद आता है, और फिर हमारे हमारे भारत में जो है कि कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। हमारा मूल संविधान जब लागू हुआ था तब हमारे मूल संविधान में 6 शास्त्रीय भाषा होंगी ऐसा कहीं दर्ज नहीं किया गया था। लेकिन 2004 में पहली बार तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। 2004 में पहली बार कौन सी भाषा को दर्जा दिया जाता है? तमिल भाषा को दर्जा दिया जाता है। तो हम सबसे पहले ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि हमारी 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो हमारी ट्रिक है, 30 तो कमाओ शास्त्री जी। जैसे कोई एक निठल्ला व्यक्ति बैठा हुआ होता है, शास्त्री जी वैसे हमेशा क्या है, पूजा पाठ कहा करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो आराम से बैठे रहते हैं। तो उनकी पत्नी जो होती है वो कहती है, अरे शास्त्री जी 30 तो कमाओ, 30 तो कमाओ शास्त्री जी। तो हमारी ट्रिक क्या होती है, 30 तो कमाओ शास्त्री जी। क्या है हमारी ट्रिक? 30 तो कमाओ शास्त्री जी। 30 तो कमाओ शास्त्री जी। 30 से क्या हो जाता है? तमिल। 30 से क्या हो जाता है? तमिल, जो 2004 में बनी थी शास्त्रीय भाषा, और यह सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। और दो आता है दूसरी भाषा, क्या होता है? सा से क्या होता है? संस्कृत। 2005 में बनी थी संस्कृत, 2005 में बनी थी। तो तेलुगु, तो मतलब तेलुगु 2008 में ये बनी थी हमारी शास्त्रीय भाषा। का से कन्नड़, का से क्या होता है? कन्नड़ होता है। ये क्या है हमारा? 2008 में दो भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। एक तो कन्नड़ हो जाती है, एक कन्नड़ हो जाती है और दूसरी तेलुगु हो जाती है। माँ से मलयालम, इसको 2013 में दर्जा दिया गया था। और ओ से उड़िया, ओ से क्या होता है? उड़िया होता है। ये 2014 में दी गई थी। और हमारी सबसे प्राचीनतम जो भाषा है, शास्त्रीय भाषा है, वह तमिल है। और सबसे नवीनतम जो हमारी भाषा है वो क्या है? वो है उड़िया है। शास्त्री जी से शास्त्रीय भाषा हो जाती है। शास्त्री जी से क्या हो जाती है? शास्त्रीय भाषा हो जाती है। कभी कभी हमारे एग्जाम में क्रम लगाने से दे देता है कि इसको क्रम से लगाइए कि कौन सी भाषा कैसे होता है। तो क्रम से लगाने के लिए ये हमारी ट्रिक क्रम से ही है। देखो, 30 तो कमाओ शास्त्री जी, 30 तो कमाओ शास्त्री जी। 30 ता से तमिल, ती से तमिल हो जाता है, सा से संस्कृत हो जाती है, तो से तेलुगु हो जाता है, का से कन्नड़ हो जाता है, और क्या कहते हैं, माँ से मलयालम हो जाता है, ओ से उड़िया हो जाती है।
ये हमारा क्रम हो जाता है, और शास्त्रीय जी से क्या हो जाता है, शास्त्रीय भाषा हो जाती है। हाल ही में अभी 2024 में हमारे जो विदेश मंत्री एस शंकर जी हैं, वो एस शंकर जी ने मतलब फारसी, पाली और प्राकृतिक 3 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की बात कही है। फिलहाल अभी ऑफिशियल जो होता है हमारा, ऑफिशियल पे तो ये 6 ही हैं, लेकिन इसकी भी बात कही गई है। जब हो जाएगा फिर से हम बताएंगे, फिर भी हमको कंठस्थ रहे इसलिए हम एक बार देख लेते हैं। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी जो 2020 है, उसके अंतर्गत 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर, हमारे जो विदेश मंत्री वर्तमान में है एस जयशंकर जी जो है, ईरान की 2 दिवसीय यात्रा पे आए हुए ईरानी समकक्ष एच अमीर अब्दुल्लाहियान से क्या कहते हैं, उनके मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाली, प्राकृत और फारसी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की बात इन्होंने कही है। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था शास्त्रीय भाषा को। आशा करती होंगी आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।